जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में। तो दोस्तों, आज का हमारा सीडीपी का नया टॉपिक है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। अगर आप सी टेट, सीजी टेट या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में हम लोग जो समावेशी शिक्षा क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और साथ ही इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सभी ऑप्शन को हम लोग डील करते हुए चलेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि समावेशी शिक्षा होता क्या है। देखेंगे, जो समावेशी शिक्षा होता है, समावेशी शिक्षा में क्या होता है, इसमें बच्चे क्या हो सकते हैं। देखे, इसमें बच्चे सामान्य हो सकते हैं या और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो सकते हैं या अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे हो सकते हैं। इन सभी बच्चों को हमें क्या करना है, सभी को समान अवसर देना है और समान शिक्षा प्रदान कराना है। देखो, यहां से याद रखेंगे समावेशी से समान शिक्षा, सभी छात्रों को समान शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराना होता है। समान शिक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराना सभी बच्चों के लिए क्या है, हमें एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करके सभी को समान शिक्षा प्रदान करना होता है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा, देखेंगे क्या बोला गया है, प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें समावेश की भावना सटीक रूप से वर्णन करता है। तो देखेंगे ऑप्शन, जहां पर निगेटिव ऑप्शन मिलेगा तो निगेटिव वर्ड को हम लोग काटते हुए चलेंगे, ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखेंगे, शिक्षक केवल मानक और एक ही तरह की भाषा का प्रयोग करके उसको क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो जहां पर भी आपका आएगा केवल या मानक शब्द, वो क्या है, निगेटिव वर्ड है, एक लाइन से काट देंगे। शिक्षक कुछ ही जाति के, देखो शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है। देखो, एक तो पूर्वाग्रह वर्ड क्या है, अपने आप में निगेटिव होता है, और दूसरा कुछ जाति के समूह को बोला गया है, कुछ जाति के समूह, ये भी निगेटिव वर्ड है। अगला है, शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। अगर जो बच्चा क्या है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चा है, तो उसे क्या उपेक्षा नहीं रखना चाहिए, रखना है। इसे क्या बोला गया, उपेक्षा नहीं रखना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन डी है, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है। देखो, सांस्कृतिक रूप से बोला गया है, सांस्कृतिक रूप से क्या करता है, उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए, देखो क्या बोला गया है, आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसमें आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। पहले देखेंगे, मुख्य रूप से रहने के कौशल, देखो मुख्य रूप से केवल रहने के कौशल का ही परीक्षण करना है, नहीं करना है। दूसरा है, केवल विषय वस्तु के अधिगम, केवल वर्ड यदि लिखा है, देखो केवल काट देंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूल करना, देखो क्या है, सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी विद्यार्थी के लिए क्या करना, उनके सीखने और विकास के लिए उनको अनुकूलित करना है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं, देखो अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक, केवल वर्ड दिखा मतलब काट देंगे, केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकता है। एक समावेशी कक्षा है जिसमें विशेष बच्चों को क्या सहायता मिल सकता है, देखेंगे। व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण, समावेशी कक्षा में बच्चों को क्या उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण करने में सहायता मिलता है, ये सही हो जाएगा। दूसरा, प्रतिस्पर्धक संस्कृति, देखो ये जो प्रतिस्पर्धक लिखा है, प्रतिस्पर्धा, ये क्या है, निगेटिव होता है, निगेटिव ऑर्डर। प्रतिस्पर्धा हमें बच्चों में नहीं कराना है। तीसरा है सहयोगात्मक अधिगम, उसमें क्या मिलता है, उन बच्चों को सहयोग मिलता है, ये भी सही हो जाएगा। मानकीकृत निर्देश, देखो मानकीकृत, मानक ऑर्डर, ये भी क्या है, निगेटिव है। तो दो ही ऑप्शन क्या है इसमें सही है, पहला और तीसरा। तो देखेंगे पहला और तीसरा कौन से ऑप्शन में दिया गया है, पहला और तीसरा है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करता है, देखेंगे। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 वह क्या प्रस्तावित करता है। ऑप्शन देखेंगे, विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। तो देखो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो क्या करता है, जो पाठ्यचर्या होता है उसके विषय वस्तु में क्या है, विषय वस्तु में कटौती करता है, सही हो जाएगा। विषय वस्तु में क्या करते हैं, कटौती करते हैं। विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, देखो जो पाठ्यचर्या होता है उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, हमें लचीलापन बनाना होता है। यहाँ पर वर्ड है लचीलापन में वृद्धि करना है। यहाँ पर है रटंत है, देखो क्या है ये, रटंत, रटंत अधिगम को बढ़ावा देना। ये देखो जहां पर ये वर्ड आएगा रटंत या याद करने पर जोर देना, ये सभी क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो रटंत अधिगम को बढ़ावा देंगे, रटंत वाला क्या होगा, निगेटिव है। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, बच्चे की जो विवेचनात्मक चिंतन है, विवेचना करने की जो उनमें चिंतन क्या करता है, विवेचनात्मक चिंतन करता है, उसको क्या करना है, महत्व देना है, ये भी सही हो जाएगा। केवल ऑप्शन 3 ही क्या होगा, गलत होगा। जहां पर ऑप्शन 3 दिया होगा उसको काट देंगे, बी में दिया है और डी में दिया है। तो इसमें क्या है, पहला, दूसरा और चौथा। तो देखो इसमें पहला नहीं दिया है, इसमें पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्ताव रखती है। देखो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 वह क्या प्रस्ताव रखता है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, जो प्राथमिक कक्षा होता है उसको स्थानीय भाषा या मातृभाषा में पढ़ाना है। दूसरा है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा का ही में ही होना चाहिए। देखो कभी भी ही वाला आता है, एक ही तरह का, एक ही तरह के भाषा का उपयोग नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, बहुभाषा को उपयोग करना है। तीसरा है, शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम नहीं करना है, बहुभाषिक करना है हमें, को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित। देखो हतोत्साहित शब्द में क्या है, निगेटिव है। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, देखो क्या लिखा है, बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए बोला गया है, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में जो विशेष योग्यता वर्ग वाले बच्चे, देखो जो विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। क्या बोला गया है, समावेशी कक्षा में जो शिक्षक है वो क्या है, विशेष आवश्यकता वर्ग वाले जो अधिगम करता है, जो छात्र है उसमें की आवश्यकताओं को किस प्रकार से वह संबोधित करेगा।
पहला, आकलन के लिए पेपर टेस्टिंग का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर। पेपर टेस्टिंग नहीं करना है और न ही इसको रटने पर हमें बल देना है। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीका, देखो फिर से क्या आ गया है, एक रूप तरीका, कभी भी एक रूप तरीके का उपयोग नहीं करना है। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना, देखो हमें अत्यधिक लिखित गृह कार्य नहीं देना है तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना, यह निगेटिव हो जाएगा। अगला है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरी, देखो क्या बोला है, जो प्रत्येक विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी का जो अधिगम के अशक्त पक्ष होता है, सशक्त पक्ष होता है और उसकी जो कमजोरी होता है उसका क्या करते हैं शिक्षक, विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण के आधार पर उनका विशिष्ट अधिगम उद्देश्य को विकसित करना होता है। बच्चे की जो आवश्यकता है वहां पर क्या करेगा टीचर, आवश्यकता पर विश्लेषण करेगा और विश्लेषण करने के बाद क्या करेगा, विशिष्ट अधिगम उद्देश्य को विकसित करेगा बच्चों में। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। देखो यहाँ पर वर्ड को देखना, नहीं है बोला जाता है। आप लोग क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका इतना ही पढ़कर ऑप्शन में ही चले जाते हैं। तो क्वेश्चन को क्या करना है, एक बार पूरा पढ़ना है। क्या पूछा है, निगेटिव पूछा है कि पॉजिटिव पूछा है। इसमें क्या पूछा है, भूमिका नहीं है बोला गया निगेटिव, तो निगेटिव वर्ड हमें देखना है, वही क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। तो पहला देखो, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, यहाँ पर नहीं लिखा है और पूछा गया कि भूमिका नहीं है। बच्चे की आवश्यकता के अनुसार बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, देखो बच्चों के लिए क्या करना है, पर्याप्त व्यवस्था करना है। शिक्षक को सीखने में असक्षम को अतिरिक्त समय देना, देखो जो बच्चे असक्त वाले हैं, अक्षम वाले, उसको क्या करना है, अतिरिक्त समय देना है। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना है, तो बिल्कुल करना है, बच्चों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना होता है। तो देखो नहीं है पूछा गया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में, देखो संविधान के किस संशोधन से जो शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है। संविधान के कौन से संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ऑप्शन है 25वें संविधान संशोधन में, 86वें संविधान संशोधन, 22वें संशोधन और 52वें संशोधन में। तो कौन सा होगा, 86वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार बना दिया गया है। देंगे, एक समावेशी कक्षा में खाली स्थान पर जोर होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए, देखेंगे प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य पर, केवल प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य पर, अविभेदी समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों में अलगाव। देखो सामाजिक पहचान में हमें छात्रों का अलगाव नहीं करना है, नहीं भेदभाव कर रहा है, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अवसर प्रदान करना बच्चे को, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखेंगे अगला है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है। देखो जो समावेशी शिक्षा है उसमें उसके पीछे विचार क्या है, अंतर्निहित विचार। समावेशी शिक्षा क्या कहता है बताएंगे। इसमें बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना है, बच्चों को योग्यता के आधार पर पृथक नहीं करना है, बल्कि सभी को समान अवसर देना है। क्या करना है, समान अवसर समान शिक्षा प्रदान करना है। दूसरा है, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उसकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। अक्षमताओं के आधार पर उन्हें पहचान नहीं करना है। बच्चे क्या है, सभी एक समान
हमें एक समान दृष्टि से देखना है, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो अक्षमता वाले बालक हो। अगला देखते हैं, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रदान करना। जो अलग अलग अक्षमता वाले बच्चे हैं क्या उनके लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान करेंगे, अलग अलग वाले नहीं करना है। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा। देखो यहाँ पर जो देखो समावेशी में क्या आता है, ऑप्शन में समान आएगा ही आएगा आपका, समान शिक्षा, समान अवसर, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वंचित और हाशिए पर स्थित समूह। देखो क्या बोला गया है, वंचित पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति। देखो क्या बोला गया है, भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित करेगा, जो अध्यापक है वो क्या सुनिश्चित कर सकता है। क्या बोला गया है, वंचित और हाशिए बोला गया है। जो स्थित समूह है उसकी जो संस्कृति है और भाषा है उसको स्कूली पाठ्यक्रम में समावेश करने के लिए अध्यापक को क्या सुनिश्चित करना है, शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, विशेषता सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। हमें व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध नहीं कराना है। तो देखेंगे शिक्षा में समानता और शिक्षा में साम्यता क्या होता है, समानता और साम्यता। यहाँ पर देखेंगे जो साम्यता होता है वह क्या है, इसमें अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जाति, धर्म, इसे क्या होते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि वाले बच्चे होते हैं और सभी बच्चे को समान शिक्षा देना है, समान अवसर देना है और सभी बच्चों के लिए क्या करना है, अनुकूल वातावरण के साथ उनको समान अवसर उपलब्ध कराना है और समान शिक्षा देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिक्षा में साम्यता। निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है, समावेश मतलब समावेशी शिक्षा का नियम। विभेदन, विभेदन मतलब क्या, भेदभाव, भेदभाव तो नहीं करना है हमें। मानकीकृत अनुदेश, देखो यहाँ पर आया वर्ड मानकीकृत। व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, देखो अलग अलग व्यक्तिगत जो भिन्नता है बच्चों का उसको क्या करना है, हमें स्वीकार करना है। क्या करना है, स्वीकार करना है। पृथककरण और नामांकित करना, बच्चे को कभी भी हमें उसके जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर पृथककरण नहीं करना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देता है। देखो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देता है, ऑप्शन देखेंगे। परीक्षा के लिए पढ़ना, तो परीक्षा के लिए पढ़ना है तो गलत हो जाएगा। वेधन और अभ्यास, स्मरण आधारित शिक्षा और प्रत्ययी समझ। देखो ये जो वेधन और अभ्यास है यहाँ पर भी हमें क्या बल नहीं देना है, इस पर स्मरण याद करने रटने पर यहाँ पर भी हमें इस बल नहीं देना है। ऑप्शन डी बच गया। क्या बोला गया, संप्रत्ययी समझ। संप्रत्ययी मतलब कॉन्सेप्ट, अवधारणा, क्या है, कॉन्सेप्ट अवधारणा पर आधारित शिक्षा। यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। देखो क्या बोला है, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा, क्या बोला गया है, समावेशी शिक्षा। यह अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वह समावेशी शिक्षा में किस अवधारणा पर आधारित है। व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति का वृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य और मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को
मुख्य धारा, ये क्या है? मुख्य धारा है, मुख्य धारा में शामिल करना। तो देखो इसे केवल व्यवहारवादी बोला गया है। अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति, क्या बोला गया? अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति, ये भी नहीं होगा। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर क्या करना है हमें? बल देना है, आधारित है। किस पर आधारित है? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा, कभी भी बच्चे के हमें क्या है? व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध नहीं कराना है, बल्कि हमें समान अवसर समान शिक्षा प्रदान कराना है, इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखो समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना है? यह विश्वास करना है कि प्रत्येक बच्चे में अपनी और शक्ति योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। बताएंगे समावेशी शिक्षा क्या कहलाता है? कि सभी बच्चे में जो सीखने की क्षमता है वो अलग अलग होती है। कई बच्चे अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार सीखते हैं, ये तो सही हो जाएगा। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया और सहानुभूति, जो अशक्त है, जो बच्चा अशक्त अधिगम करता है, क्या उसके प्रति दया और सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना है? तो इसको भाव प्रदर्शित नहीं करना है। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत, देखो क्या लिखा है? वर्गीकृत। कभी भी बच्चे को हमें वर्गीकृत नहीं करना है। केवल, देखो यहाँ पर केवल वर्ड आया है, काट देंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में, क्या बोला गया है? समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले, देखो क्या बोला गया है? विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है और संबोधित कर सकता है? इसको पहले भी और सॉल्व कर चुके हैं। कौन सा हो जाएगा? पेपर टेस्टिंग कभी नहीं होगा। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके का उपयोग नहीं करना है। अत्यधिक लिखित ग्रीक कार्य भी नहीं देना है। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम अशक्त पक्षों और कमजोरियों का विश्लेषण करना है और विश्लेषण करने के बाद उन्हें विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय, क्या बोला गया है? नियमित विद्यालय में व्यवस्था में समान शिक्षा, देखो समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्राप्त करने का अधिकार हो उसे क्या कहेंगे? जहां सभी बच्चों को समान अवसर समान अधिकार प्राप्त हो उसे क्या बोलेंगे? समावेशी शिक्षा। जहां पर देखो समान लिखा है, समान वर्ड को पकड़ना, समान से समावेशी शिक्षा हो जाएगा। अगला देखेंगे, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथी। देखो सहयोगात्मक अधिगम और हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? देखो जो सहयोगात्मक अधिगम है या हम उम्र साथियों के द्वारा जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उसका उपयोग करना चाहिए? सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, तो ये सही है। सक्रिय रूप से बच्चों को क्या करना है? आगे बढ़ाना है। सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना है, देखो हतोत्साहित नहीं करना है बल्कि क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। कभी कभी प्रयोग, तो कभी कभी नहीं, प्रयोग नहीं करना चाहिए बोला गया है, देखो नहीं बोला गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सक्रिय रूप से बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा, देखो समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? समावेशी कक्षा में कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बताएंगे। क्या एक रूप निर्देश देना है? कभी भी एक रूप निर्देश नहीं देना है। मानवीकृत, देखो मानवीकृत मानकीकृत ये सब क्या है? निगेटिव वर्ड है।
प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। क्या बोला गया है? अधिगम को क्या करना है? बढ़ावा देना है। और लास्ट है विशिष्ट शिक्षा योजना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रतियोगी अधिगम को ही क्या करना है? हमें बढ़ावा देना है। देखो, बढ़ावा देना है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को, देखो जो समावेशी कक्षा है उसमें शिक्षक को जो विशिष्ट शैक्षिक योजना है, विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? क्या तैयार नहीं करना चाहिए? तो हम लोग ऑप्शन को देखकर काटते हुए चलेंगे। यहां से निगेटिव वर्ड को नहीं करना है बोला गया है। कभी कभी, कभी कभी नहीं करना है। सक्रिय रूप से तैयार करना है। देखो क्या करना है हमें? सक्रिय रूप से तैयार करना है। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तैयार करने के लिए हतोत्साहित, तो हमें हतोत्साहित नहीं होना है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का, एनसीएफ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त होती है? जो एनसीएफ 2005 की समझ है किससे प्राप्त होती है? पहला है मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद और संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो जो एनसीएफ 2005 है वो किस पर बल देता है? कंस्ट्रक्टिव, रचना, रचनावाद। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी रचनावाद पर बल देता है एनसीएफ 2005। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। देखो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर क्या आधारित है बताएंगे। सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता, सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर। तो देखेंगे क्या बोला था? जहां पर समावेशी आएगा वहां पर हमें ढूंढना है वर्ड समान। समान वर्ड कहाँ है? देखो यहाँ पर समता और समान अवसर बोला गया है। समता और समान अवसर, यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निःशुल्क एवं अनिवार्य। देखो क्या बोला गया है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। देखेंगे यहाँ पर कई बच्चे पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, बस यहाँ तक पढ़ते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। इसमें क्या होता है? केवल यहीं तक पढ़ेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और डायरेक्ट ऑप्शन में ही चले आते हैं। यहाँ पर वर्ड को देखना क्या बोला गया है? दिव्यांग बोला गया है। तो दिव्यांग के लिए वर्ष क्या है? 6 से 18 वर्ष है। दिव्यांग बच्चों के लिए कितना है? 6 से 18 वर्ष है। आप लोग पूरा क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट है यहाँ तक निःशुल्क एवं अनिवार्य देखते ही 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए ऑप्शन को लगा देते हैं। तो दिव्यांग बच्चा बोला है, दिव्यांग बच्चा कौन सा हो जाएगा? 6 से 18 हो जाएगा। यह आपका दिव्यांग बच्चों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? देखो जो समावेशी कक्षा होता है उनमें किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? पहला सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य। देखो केवल वाले वर्ड को काट देंगे। केवल, यहां भी केवल है। बहुभाषी और प्रतिभाशाली। देखो समावेशी कक्षा में क्या होते हैं? बहुभाषी छात्र होते हैं, प्रतिभाशाली छात्र। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।